चर्चे, और आखिर में हम क्या करते हैं? अल्लाह की बारगाह से दुआ मांगते हैं। आओ इसी हदीस पाक की रोशनी में जरा देखो भाई, ये 4 काम हम मिलाद मनाने वाले करते हैं। हम हैं मिलादी, बड़ी सादा सी बात है, हम हैं मिलादी, मिलाद शरीफ मनाने वाले। और मैं प्यार से कहता हूं, किसी भी मसलक से मुताल्लिक हो, मेरी इन बातों को मोहब्बत के साथ सुनना। और अभी मैं शुरू में प्यार से कहता हूं, चला भी जाऊं, अपने अपने उलमा से पूछना, ये मजहर फरीद कह गया है, ये बात ठीक? अल्लाह के फजल व करम से ये बात ठीक होगी तो फिर एक काम करना, और कुछ नहीं, और कुछ नहीं कहता। मैं नहीं कहता कि मुझे मानो, मैं नहीं कहता कि मेरी सरफराजी का ऐलान करो, मैं नहीं कहता कि फिर मेरा शुक्रिया अदा करो। कहता हूं कि अपने दिल की खिड़की मदीने की तरफ खोल देना, बस इतना काम करना, सिर्फ इतना काम। और जब ये काम करना है तो सारे काम इसी के अंदर हो जाने हैं। सरकार फरमाते हैं, इन्ना लिल्लाहि सय्यारतम मिनल मलाइका यतलबून हिलका ज़िक्र, अल्लाह के फरिश्ते हैं, जिक्र इलाही की मजलिसों को ढूंढते रहते हैं। अताउ अलैहिम, वहां पर छम छम करते हुए आ जाते हैं। सुम्मा अरसलू राइदहुम इलस समाई इलल्लाहि अज़्ज़ा व जल्ला, फिर एक नुमाइंदा गिरोह बनाकर रब्बे ज़ुल जलाल की तरफ भेजा जाता है, जाओ फरिश्तों तुम अल्लाह की बारगाह में रिपोर्ट पेश करो। वो फरमाता है कैसे आए? फरिश्ते कहते हैं अतईना अला इबादिम मिन इबादिका, ऐ अल्लाह हम तेरे बंदों से होकर आ रहे। और बात को फिट करना अपने ऊपर, मौला अतईना अला इबादिम मिन इबादिका, ऐ अल्लाह हम तेरे बंदों से होकर आ रहे हैं। फरमाता है मेरे बंदे क्या कर रहे हैं? युअज़्ज़िमूना आलाअका, मौला वो तेरी नेमतों के चर्चे बयान कर रहे हैं। वयतलूना किताबका, किताब इलाही की वो तिलावत कर रहे हैं। वयुसल्लूना अला नबिय्यका, मौला वो तो तेरे काली काली जुल्फों वाले महबूब पर दुरूद व सलाम के नजराने पेश कर रहे हैं। और क्या कर रहे हैं? वयसअलूनका लिआखिरतिहिम व दुनियाहुम, मौला वो तेरी बारगाह में हाथ उठाकर दुनिया और आखिरत की बेहतरी की दुआएं मांग रहे हैं। मिलाद मनाने वालों, जरा गौर करना इस हदीस पाक की रोशनी में। तुम किसी भी मसलक से मुताल्लिक हो, खुदा की कसम यही 4 काम मिलाद मनाने वाले करते हैं। यहां कोई गुरु ग्रंथ नहीं पढ़ी जाती, कुरान मुकद्दस से तिलावत पेश की जाती है, नबी की जुल्फों का जिक्र किया जाता है, सरकार दो सरा की अजमत के चर्चे बयान किए जाते हैं, नाते मुस्तफा को पेश किया जाता है, हाथों को उठाकर उसकी बारगाह से दुआएं मांगी जाती हैं। अल्लाह जल्ला जलाल जब ये 4 बातें सुनता है, ऐसे बंदों से होकर आ रहे हो, ऐसे बंदों से होकर आ रहे हो, फरमाता है जाओ वापस जाओ। मौला वापस क्या जाकर करें? फरमाता है हफ़्फ़ुहुम बिरहमती, फरमाता है वहां चले जाओ और मेरी चादर, रहमत की चादर ले जाओ, रहमत की चादर ले जाओ। ये कोई मिस्कीन यतीम नहीं बैठे हुए, ये खाली खुली नहीं बैठे हुए, अपने दामन को खाली करने वाले नहीं है। खुदा की कसम ये वो बैठे हुए हैं जिन पर रब्बे ज़ुल जलाल की तजल्लियात का नुज़ूल हो रहा है। हफ़्फ़ुहुम रहमती, जाओ मेरी चादर ले जाओ। हफ़्फ़ुहुम रहमती, जितने लोग बैठे हैं जाकर सब पर मेरी रहमत की चादर दे दो। फरिश्ते आने से पहले कहते हैं मौला इन्ना फीहिम फुलानन खत्तान अइतनाकहुम इतनाकन, अल्लाह इन बंदों के अंदर एक ऐसा बंदा भी बैठा है जो ये 4 काम करने के लिए नहीं आया। कुछ लोग ऐसे आ जाते हैं
मगर आने वालों याद रखना कि खाली तुम भी नहीं जाओगे। आए तुम अपनी मर्जी से हो, मगर याद रखना कि खाली ना जाओगे। जितना चाहो अपना बर्तन ऊंधा कर लो, जितना चाहो वो जिस नजर के साथ बैठो। फरिश्ते जब कहते हैं मौला तेरे बंदों से आए हैं, या अल्लाह इनके अंदर एक मुतकब्बिर बंदा भी बैठा है, 2 नंबरिया भी बैठा है, वाशी भी बैठा है, खाइन बददियानत भी बैठा है। अल्लाह फरमाता है देखो अगर वो 2 नंबरिया है बैठा तो 1 नंबर वालों में। जाओ मैं रब होकर ऐलान करता हूं, हुमुल जुलसा ला यशका जलीसुहुम, जिन लोगों के साथ वो मिलकर बैठा हुआ है वो मेरे नबी के चर्चे गिनाने वाले हैं, दुरूद और सलाम के नजराने पेश करने वाले हैं, कुरान मुकद्दस की तिलावत करने वाले हैं। और वो बंदे ऐसे हैं मेरी बारगाह से हाथ उठाकर दुआ मांगने वाले हैं, और जिनमें आकर वो बैठ गया अब वो बदबख्त न रहा, बदनसीब न रहा। जैसे वो खुश नसीब बैठे मैंने उसे भी खुश नसीब बना दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। सरकार की आमद, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, आका की आमद, दाता की आमद, मदनी की आमद, लजपाल की आमद, सोहने की आमद, मीठे की आमद, मीठे की आमद, लजपाल की आमद, लजपाल की आमद, लजपाल की आमद, आका की आमद, दाता की आमद। नारे रिसालत। यारो जब हम मिलाद शरीफ मनाते हैं तो हकीकत यह है कि रब की सुन्नत अदा कर रहे हो सकता है कि जहन में आ जाए कि यार ये मजहर फरीद बड़ी कोई मुबालगे की बात कर गया है, कहाँ मिलाद शरीफ, कहाँ पर रब्बुल जलाल की सुन्नत, ये क्या बात हुई। बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ, जब हम जिक्र मुस्तफ़ा करते हैं, लबे हबीब किबरिया का तज़किरा करते हैं, तो याद रखना कि हम रब की सुन्नत अदा कर रहे होते हैं। अल्लाह की सुन्नत। आओ रब्बुल जलाल का तरीका यह है कि वो नबियों के तज़किरे फरमाता है। आदम अलैहिस्सलाम का तज़किरा फरमाता है, या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्नह। तज़किरा आदम का कर दिया। तज़किरा नूह अलैहिस्सलाम का किया, या नूह बिस्सलाम। अल्लाह ने तज़किरा नूह का कर दिया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, या इब्राहीम आरिद अन हाज़ा, ऐ इब्राहीम इनसे एराज कर ले। यहया अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया, या यहया खुज़िल किताब। मूसा अलैहिस्सलाम का तज़किरा किया। नबियों के तज़किरे रब फरमाता है। मिलाद मनाना ये सुन्नत इलाहिया है, वो भी नबियों के तज़किरे करता है और हम भी बैठकर नबियों के तज़किरे कर रहे होते हैं। या आदम, या आदम उसके अंत व ज़ौजुकल जन्ना, जिक्र आदम का किया मेरे मौला ने। या नूह बिस्सलाम, जिक्र किया नूह अलैहिस्सलाम का मेरे मौला ने। या यहया खुज़िल किताब, यहया का जिक्र किया मेरे मौला ने। मूसा अलैहिस्सलाम के लिए फरमाया, या मूसा इन्नी इस्तफ़ैतुका, मूसा मैंने तुझे सारी कायनात से मुस्तफ़ा बना दिया। जिक्र किया मुस्तफ़ा का, जिक्र किया चुनी हुई जात का। और यहां पर फरमाता है सलामुन अला इब्राहीम, सलाम भेजा इस्माइल, सलाम भेजा इब्राहीम पर। सलामुन अला इलयासीन, सलामुन अला मनि तबल हुदा, उस पर सलामती है जिसने हिदायत पर अमल किया। यारो गौर करें, ज़रा गौर करना, यहां पर जिस जिस पर बुलाया नाम लिया, यहया का नाम लिया,
कलीम का नाम लिया, वहां पर मूसा का नाम लिया, ईसा का नाम लिया। कुरान मुकद्दस को शुरू से लेकर आखिर तक पढ़ो, सहा सित्ता को आप देख लो। अल्लाह जल्ला जलालहू जब अपने आमिना के लाल से मुखातिब होता है, किसी जगह पर भी नाम नहीं लेता, नाम नहीं लेता, बल्कि अंदाज बड़ा अजीब है। रुखे मुस्तफ़ा को देखता है तो फरमाता है वद्दुहा, तेरे चेहरे की कसम है। जुल्फे मुस्तफ़ा को देखता है, फरमाता है वल्लैली इज़ा सजा, महबूब तेरी जुल्फे दो सरा की कसम है। सीने को देखता है, फरमाता है अलम नशरह लका सदरका, क्या हमने तेरे सीने को खोला नहीं है। वो देखता है नबी के हाथों को, फरमाता है यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, महबूब जब तू बैत ले रहा था तेरा हाथ उनके हाथ के ऊपर था, वो तेरा नहीं, वो तो तेरे रब का हाथ था। वो देखता है नबी की फेंक को, वमा रमैता इज रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा, नाम न लिया। महबूब जब पकड़ कर कंकरी को तू फेंक रहा था, वो तू तो नहीं फेंक रहा था, हाथ तो तेरा था, कंकरी को तो तेरा रब फेंक रहा था। जब तू चल रहा था तो मैं रब होकर उस मक्के की कसमें उठा रहा था। महबूब ये जिक्र नहीं फरमाए, बल्कि खुद सरकार अपना जिक्र फरमाते और सिल तो इलल खल्क़ काफ़ा, कि दुनिया वालों रब्बे जुल जलाल ने जितने नबी भेजे इंसानों के नबी बनाकर भेजे, मगर मुझ मुस्तफ़ा को सारी कायनात के जर्रे जर्रे का नबी बनाकर भेज दिया। अल्लाह जल्ला जलालो नाम लेता ही नहीं, नाम लेता ही नहीं। सलाम फरमाता है, नबियों के नाम ले लेकर सलाम फरमाता है, मगर हुजूर की बारी आती है इन्नल्लाहा व मलाइकतहू युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। नाम यहां भी ना लिया, फरमाता है तुम्हारा रब, याद रखो फरिश्तों, अल्लाह जल्ला इन्नल्लाहा व मलाइकतहू, फरिश्ते भी इस वद्दुहा के चेहरे वाले को सलाम करते हैं, अल्लाह भी इस वद्दुहा के चेहरे वाले को सलाम करता है। नाम ना लिया। मौला तू तो नाम नहीं लेता, हमारे लिए क्या होगा, हम कहाँ जाएं, क्या करें। वो फरमाता है ला तजअलू दुआ अर्रसूल बैनकुम का दुआ इबादिकुम बादा। देखो तुम नबी के बुलाने को आम बुलाने जैसा न समझना, नबी का बुलाना और है, किसी भी दूसरी शख्सियत का बुलाना और है। तुम्हें अगर कोई बुलाए तुम नमाज पढ़ रहे हो तो याद रखना एक मफहूम यह है कि जब तुम नमाज पढ़ रहे हो किसी दोस्त ने बुलाया ना जाना, राब्ता रब से हो गया है, ना जाना। पहले तुम नमाज पढ़ो फिर दोस्त से मिलो। अगर तुम नफल पढ़ रहे हो, अम्मा ने बुला लिया, नफल वहीं छोड़ देना, जाकर अम्मा की बात सुन लेना। अजीब बात है। और अगर तुम फर्ज अदा कर रहे हो, अम्मा बुलाती है तो फिर फर्ज ना छोड़ना, फर्ज पहले पढ़ लो फिर अम्मा के साथ जाकर मिलना। मगर याद रखो तुम हालते क़याम में हो, तुम हालते रुकू में हो, तुम हालते सजदा में हो, तुम नवाफिल पढ़ रहे हो, वाजिबात पढ़ रहे हो, तुम फराइज की अदायगी कर रहे हो, तुम जिस पोजीशन में हो, और अगर तुम्हें आमिना का लाल बुलाए, अब्दुल्ला का राज दुलारा बुलाए, इस्तजीबू लिल्लाहि वलिर्रसूली इज़ा दआकुम, न देखना कि तुम हालत क़याम में हो, न देखना कि तुम सजदे की हालत में हो, न देखना कि तुम तशहुद की हालत में हो। नमाज फर्ज है, वहीं पर छोड़ देना और जाकर दामन मुस्तफ़ा से वाबस्ता हो जाना। हुजूर नौकर सलाम कह रहा है। हुजूर क्या फरमाते हैं? सरकार फरमाए जा बाजार में चले जाना। जब वो फरमाए कि जा मरज़ार में चले जाना, वो फरमाए कोह दमल में चला जा, कोह दमल में चले जाना। काम करके वापस आके कहना हुजूर काम हो गया, हुजूर काम हो गया, अब जा सकता हूं? फरमाए चला जा, और जहां से तू नमाज छोड़ के गया था वहीं आकर दोबारा पढ़ना शुरू कर दे, रब्बे जुल जलाल तेरी नमाज को फिर भी कबूल फरमा लेगा।
भाई मैं नारा आपको देता हूँ। मैंने पिछले दिनों में नारा जो सुना एक बच्चे से, मुझे तो बोला साहब वो तो दिल में ही उतर गया। यकीन जाने ये मेरा कोई अपना नारा तो नहीं है, लोग बड़े पुरजोश से हो गए। मैं एक जगह पर गया, सारे ही अपने अपने नारे लगाने लगे। एक छोटा सा बच्चा उठा, भाई इतना का बच्चा होगा, उसने नारा लगाया, मीलाद क्यों मनाया है। जब कोई भी ना बोला, खुद ही कहता है कमली वाला आया। मिलाद क्यों मनाया है, कमली वाला आया है। मिलाद क्यों मनाया है, झूम के बोलो जरा, मिलाद क्यों मनाया है। ये देखो, आप लोग किसी तीजे साते चेलम पर नहीं आए हो, नबी के मिलाद में आए हो। इसलिए शर्माकर नहीं, थोड़ा सा हरकत में आकर इस नारे का जवाब बतौर खास, मिलाद क्यों मनाया है, 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 मिलाद क्यों मनाया है। और ये सारी तकरीर तो याद नहीं रहेगी, मेरा ख्याल ये जुमला तो याद रह जाएगा। ये जुमला याद रह जाएगा, इसे पल्ले में बांध कर जाना। और जहाँ जहाँ जाओ, गली से गुजरो, घर में हो, घर के बाहर हो, मरगजार में जाओ, सैर के लिए जाओ, बाजार के लिए जाओ, सौदा खरीदने के लिए जाओ, दोस्त से मिलने के लिए जाओ, अम्मा को सलाम पेश करने के लिए जाओ, बाबा के कदमों को चूमने के लिए जाओ, और किसी दरबार पर झूमने के लिए जाओ, सलातो सलाम के नजराने पेश करने के लिए जाओ, मक्के में जाओ, मदीने में जाओ, इस धरती पे जाओ, जहां भी जाओ, इस बात को पेशे नजर रखना कि मीलाद क्यों मनाया है। इस नारे को ज़हन में रखना, इसलिए कि ये बात, इतनी लंबी बातें जो है ये याद नहीं रहती, लेकिन ये बात जरूर याद रहेगी। देखो, ये एक तो नबियों का तज़किरा, अल्लाह की सुन्नत, और हम नबियों का तज़किरा ही तो करते हैं। यहाँ पर नबियों का तज़किरा करते हैं, हम कहते हैं सरकार दूसरा एक लम्हे से पहले बैतुल्लाह से बैतुल मक़दस में पहुँचे नबी इंतज़ार कर रहे थे। आदम सफ़ीउल्लाह है, इंतज़ार कर रहे, नूह नजीउल्लाह है, इंतज़ार कर रहे, मूसा कलीमुल्लाह है, इंतज़ार कर रहे, वहाँ पर इब्राहीम खलीलुल्लाह है, इंतज़ार कर रहे, इस्माइल ज़बीहुल्लाह है, इंतज़ार कर रहे, सुलेमान हवाओं को मुसख्खर करने वाले हैं, इंतज़ार कर रहे, दाऊद लोहे को मोम करने वाले हैं, इंतज़ार कर रहे, वहाँ पर ईसा रूहुल्लाह गैब की खबरें देने वाले हैं, इंतज़ार कर रहे, और यूसुफ अलैहिस्सलाम हुस्ने महताबी रखने वाले इंतज़ार कर रहे, और जिसने अपने बेटे के कुर्ते की खुशबू को सूंघ के कहा था, इन्नी लाजिदुर रिहा यूसुफा, मुझे तो यूसुफ की खुशबू आ रही है, वो इंतजार कर रहे, चाहिए अलैहिस्सलाम इंतजार कर रहे। यहाँ पर हम बैठे हुए नबियों का तज़किरा किया करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि हम यहाँ नबियों का तज़किरा कर, और नबियों का तज़किरा करना मेरे अल्लाह की मोहब्बत से, अल्लाह की, डर के ना कहो, ये मैं आपको सही कह रहा हूँ, अल्लाह की हो, काश के तेरे दिल से निकले ये बात और ऊंची आवाज सुनिए कि ये अल्लाह की नबियों का तज़किरा, अल्लाह की, तुझे को गिरफ्तार करके ले जाए मैं अपने आप को हाजिर कर दूंगा। अल्लाह की ओए नबियों का तज़किरा, अल्लाह की। वो सुन्नत मनाने वालों, आओ जरा थोड़ा सा आगे और आओ, ये नबियों की सुन्नत भी है, मिलाद मनाना ये नबियों की सुन्नत भी है। आओ, क्या ईसा अलैहिस्सलाम ने ये नहीं फरमाया, अन्नस्सलाम अलैया यौमा वुलिदतु व यौमा अमूतु व यौमा उबअसु हय्या। तो एक जगह पर, एक जगह के तज़किरे को भारी समझता है कि मिलाद का तज़किरा करना बड़ा अजीब सा है, और यहाँ तक तो यहाँ ईसा रूहुल्लाह का अंदाज ये है
फरमाते हैं कि या अल्लाह जिस दिन मैं पैदा हुआ उस दिन से मुझ पर सलामती है, सलाम है, और जिस दिन दुनिया से रुखसत होना सलामती है, और जिस दिन फिर मैंने उठाया जाना मुझ पर सलामती है। यारो इसका मतलब ये हुआ कि विलादत के तज़किरे और तबसरे करना ये नबियों का काम है। अच्छा ये नबियों का भी काम है, नबियों का भी काम हुआ, और जब नबियों का भी काम है तो याद रखें कि ये आमिना के लाल नबियों के इमाम की भी सुन्नत है। अल्लाह की सुन्नत, नबियों की सुन्नत और नबियों के नबी की सुन्नत। आप कहेंगे ये एक और नया मसला बन गया, मिलाद तो बाद में शुरू हुआ तो नबी की सुन्नत कैसे बन गया? आओ अम्मी जी कहना जरा बड़ा आसान है, अम्मी जी की बात तो मानो ना। आमिना के लाल सरकारे दो सरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी ज़ौजाए पाक हमारी अम्मी सरकार सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा, आप फरमाती है तज़ाकरा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इंदी मीलादहुमा। ये लफ्ज हैं, आप फरमाती हैं कि मैं मौजूद थी कायनात के आका सरकार दो सरा, वो खुशियां बांटने वाले आका, दुखियों के मौला, जलवा फिगन है। फरमाते हैं मेरे अब्बा जी हुजूर भी जलवा फिगन हैं, और कर क्या रहे? तज़ाकरा रसूलुल्लाही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा मीलादहुमा, अपना मीलाद मना रहे हैं, अपना मीलाद मना रहे हैं। और जिससे पता चला कि ये नबियों का तज़किरा करना, वहां पर हुजूर की विलादत का तज़किरा कर देना, व वालिदिन व मा वलद, वहां पर तज़किरे करना, और ये अल्लाह की भी सुन्नत, नबियों की भी सुन्नत, और नबियों के नबी की भी सुन्नत है। कायनात क्या का सरकार दो सरा से पूछा गया, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम से पूछा गया, सुइला अनी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सौमु यौमिल इस्नैन, हुजूर पीर के दिन का रोजा रखना कैसा? फरमाया रखा करो, फीही बुलित्तु व फीही उनजिला अलैया, विलादत का तज़किरा मेरे मुस्तफ़ा ने खुद फरमाया। फरमाया कि याद रखना पीर के दिन का रोजा रखा करो, फीही बुलित्तु, इस दिन मैं पैदा हुआ हूं, तुम शुक्रिया अदा करने के लिए रोजा रखा करो। फीही बुलित्तु व फीही उनजिला अलैया, फरमाया कि ये रोजा रखा करो इसलिए कि इस दिन में रब्बे जुल जलाल ने मुझ पर वही का नुज़ूल किया था। हुजूर की सुन्नत, कायनात क्या का मदीना मुनव्वरा जलवा फिगन हुए तो उस वक़्त यहूदी लोग आशूरा का रोजा रखा करते। कायनात क्या का खुद इरशाद फरमाते हैं, बताओ ये रोजा तुम आशूरा का क्यों रखते हो, क्या वजह है? अर्ज करते हैं हुजूर, वो तो हुजूर को मानते तो नहीं थे। हुजूर ने फरमाया तुम रोजा क्यों रखते हो? उन्होंने कहा जी रोजा इसलिए रखते हैं, वह यौमुन सालिहुन, ये दिन बड़ा सालिह है। जरा गौर करना, ये दिन बड़ा साले, बड़ा नेक, बड़ा बरगुज़ीदा, बड़ा आलीशान, ये वो दिन है। भाई क्यों ये आलीशान दिन है? यौमुन सालिहुन नज्जल्लाहु बनी इसराइल मिन उदुव्विहिम, उन्होंने कहा हुजूर इन दिनों में, असल में इस दिन में यौम आशूरा को अल्लाह जल्ला जलालो ने बनी इसराइल को उनके दुश्मनों से निजात दी। फसामा मूसा अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम ने रोजा रखा, इसलिए हम रोजा रखते हैं। कायनात के आका इरशाद फरमाते हैं आना अहक्कु बि मूसा मिनकुम फसामा व अमरहुम, सरकार ने फरमाया जिसने रोजा रखा
जिसने ये खुशी में रोजा रखा, फरमाया कि मैं तुम्हारी बनिस्बत ज्यादा मुस्तहिक हूं। सरकार ने खुद भी आशूरा का रोजा रखा और दूसरों को भी रखवाया। अब जरा गौर करें, यौम साले बन गया क्यों? साले इसलिए बन गया कि रब्बुल जलाल ने निजात अता फरमाई। जरा गौर करें, जब आमिना का लाल आया, जब आमिना का लाल आया इंसानियत को दुखों से निजात मिली। जब आमिना का लाल आया बेरहरवी से निजात मिली। जब आमिना का लाल आया कज़्ज़ाकी की वारदातों के करने वाले से निजात मिली। जब आमिना का लाल आया गासिमों से निजात मिली। जब आमिना का लाल आया शैतानी कार्रवाइयों से निजात मिली। जब आमिना का लाल आया वो जो बंदों के बंदे बने हुए थे उनसे निजात मिली। जब आमिना का लाल आया जबर से निजात मिली, जुल्म से निजात मिली। आमिना का लाल आया शैतानी कार्रवाइयों से निजात मिली। और जो निजात पहले मिली वहां पर खुशियां मनाई गई। वो बंदा मोमन, अब तो आमिना का लाल आ गया, अब तो अब्दुल्ला का राज दुलारा आ गया, अब तो वाजुन जूहा के लबों वाला आ गया, अब तो माजागल बसर के काजल वाला आ गया। और सबसे बड़ी खुशी यह है कि आमिना का लाल आ गया। जब सरकार आ गए हैं, वो कहते ना मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। मोमिनो खुशियां मनाओ, कमली वाला आ गया। हाजा यौमुल सालिह, ये तो जैसा दिन पहले साले था उससे कहीं ज्यादा ये दिन साले है कि जिस दिन आमिना के लाल जलवा फिगन हुए हैं। यारो देखो, ईसा अलैहिस्सलाम रब से अर्ज करते हैं, अल्लाहुम्मा रब्बना अंजिल अलैना माइदतन, या अल्लाह आसमान से एक दस्तरखान तो नाजल कर दे, तकूनु लना ईदन लि अव्वलिना व आखिरिना। या अल्लाह आसमानों से कुछ नाजल फरमा दे, तकूनु लना ईदन लि अव्वलिना व आखिरिना, ताकि हमारे पहलों के लिए आखिर वालों के ईद बन जाए। वो ईद मिलादुन नबी की बात करने वालों जरा गौर करो, आसमानों से दस्तरखान उतरे, ईद बनता है। आसमानों से दस्तरखान उतरे जिसके साथ वो चंद खाने उस पर हो, वो ईद बनता है। और जिसकी वजह से कायनात का जर्रा जर्रा बना। लौला का लमा खलकतुल खल्का, महबूब अगर तेरी जुल्फों ने लहराना ना होता, अगर तेरे वद्दुहा के चेहरे ने आना ना होता, तेरे माजागल बसर के काजल ने वो दुनिया के अंदर इनकलाब पैदा करना ना होता, अगर तेरे वजूद के पसीने की खुशबुएं वो आशकारा करना ना होता, लौला का लमा खलकतुल खल्का, तो याद रख के मैं मखलूक को पैदा भी ना करता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी। वो मरहबा या रसूल, या रसूल। मिलाद क्यों मनाते हैं? ना 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 मिलाद क्यों मनाया है? एक मसला ये, असल में ज्यादा आज बैठे हुए प्रोफेसर, आज ज्यादा बैठे हैं प्रोफेसर, आपकी बात का जवाब जरा कम देते हैं। चलो भाई प्रोफेसर हजरात जरा आराम से बैठे रहें, जो डॉक्टर लोग हैं वो जरा आराम से बैठे रहें, जो जज लोग हैं जरा आराम से बैठे रहें, बेशक मोअज़्ज़ज़ लोग। बाकी यार जो मिलाद मनाने के लिए जरा मोहब्बत के साथ इसका जवाब दो। मिलाद क्यों मनाया है? झूमो झूमो। मिलाद क्यों मनाया है? 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 सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान। बस इतनी बात है। मैं इस ऐसी मजलिस को कहा करता हूँ, ये दीवानों की मजलिस है, ये परवानों की मजलिस है, आमिना के लाल के चाहने वालों की मजलिस है। जब तक एक बंदा, मैं कहता हूँ मेरा अपना ज़ौक़ होता है, बाज़ औक़ात यूँ होता है कि दिल करता है कि एक बंदा तकरीर करे बाकी सारे सुने, मगर मिलाद शरीफ का उन्वान ऐसा है, मैं कहता हूँ सारे तकरीर करें, ये मेरा ज़ौक़ है। और ये वो जो तो आपने तकरीर का अंदाज़ इख्तियार किया, अच्छा है, अल्लाह इसे सलामत रखे। यारो ज़रा गौर करो, नबियों के तज़किरे
रब की सुन्नत, नबियों के तज़किरे रब की सुन्नत, और फिर नबियों के तज़किरे नबियों की सुन्नत, फिर नबियों के तज़किरे इमामुल अंबिया की सुन्नत। आओ एक और है कि ये मिलाद का तज़किरा करना, नबियों का तज़किरा करना, नबियों के आने पर खुशियां और जोश और मस्ती के साथ बढ़ना, ये सहाबा किराम की भी सुन्नत। आओ अल-जामिउ सहीह मुस्लिम को उठाओ, कायनात के आका सरजमीन मक्का से हिजरत करके मदीना तशरीफ ला रहे। फस्साइद अर्रिजाल वन्निसाउ फौकल बयूती वतफर्रकल गिलमानु वल खदमु फित्तुरुकी फयुनादून या मुहम्मद या रसूल अल्लाह। मर्द छतों पे चढ़े हुए हैं, औरतें छतों पे चढ़ गई, गली मोहल्लों में बच्चे बिखरे हुए, और ये बच्चा बड़ा पुरजोश हो के नारा, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, दिल का था इस पर कुर्बान हो जाओ। यारो ये बच्चों का काम है, बड़ों का काम है, औरतों का काम है, छोटों का काम है। और सबसे बड़े तू जिस भी डिग्री को हासिल कर ले, मगर सहाबियत की डिग्री को तू नहीं पहुंच सकता। तू जितनी डिग्रियां हासिल कर ले, इंजीनियर बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, तबीब बन जाओ, हकीम बन जाओ, सियासी बन जाओ, ड्राफ्ट्समैन बन जाओ, सदर बन जाओ, वजीर आजम बन जाओ, अक़वाम मुत्तहिदा का नुमाइंदा मुबस्सिर बन जाओ, मगर सहाबी रसूल उनकी गर्दे राह को भी तू नहीं पहुंच सकता। और उनका काम यह है कि आमिना के लाल सरजमीन मक्का से हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में आ रहे हैं। मर्द छतों पे चढ़ गए, जश्न आमद मुस्तफा मना रहे हैं। औरतें छतों पे चढ़ गई, जश्न आमद मुस्तफा मना रही है। गली मोहल्लों में बच्चे बिखर गए और जश्न आमद मुस्तफा मना रहे हैं। पता ये चला कि आमिना के लाल की तशरीफ आवरी पर खुशियां मनाना ये सहाबा किराम की सुन्नत है। मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती जन्नती, मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती जन्नती, मेरे नबी का हर सहाबी जन्नती जन्नती। यारो जरा गौर करो, अब देखो ये सबकी सुन्नत हुई, अल्लाह की सुन्नत, नबियों की सुन्नत, इमामुल अंबिया की सुन्नत, और फिर हुजूर अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम के गुलामों से सहाबा किराम की सुन्नत। अब इनके बाद बड़े प्यार से कहता हूं, बड़े प्यार से कहता हूं कि आज सहाबा किराम ने सरकार की तशरीफ आवरी पर कैसे जश्न मनाया। सरकार का शान नबुव्वत से तशरीफ लाए, सहाबा किराम का इकट्ठ है। फरमाया मा अजलसकुम, मेरे सहाबा क्यों बैठे हुए हो। गौर करना मिलादियो, सहाबा से पूछा सरकार ने क्यों बैठे हुए हो, किस लिए बैठे हुए हो। देखो पूछ वो रहा है कि जिसको रब्बुल जलाल ने इतनी ताकत दी है, निगाहों को झुका के देखता है। अल-जामिउ सहीह बुखारी, बुखारी को बुखार से ना पढ़, बुखारी को प्यार से पढ़। सही बुखारी को बुखार से ना पढ़, सही बुखारी को मोहब्बत और प्यार से पढ़। वहां पर कायनात के आका सरकार दो सरा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। फरमाया मा अजलसकुम, क्यों बैठे हो। और पूछ वो रहा है कि जो निगाहों को झुका के देखता है तो जमीन के पाताल को तक लेता है। आप जितने बैठे हो जरा निगाह को झुका के देखो, आपको सुर्ख रंग का ये कारपेट नजर आ रहा है, इससे नीचे आपकी नजर नहीं जा रही, सफ नजर आ रही है, नीचे नजर नहीं जा रही, मगर ये आमिना का लाल है, निगाह को झुका के देखता है, जमीन के अंदर तक देख लेता है। और साथ फरमाता है काना युअज़्ज़बान फी क़बूरिहिमा अहदुहुमा ला यस्तंज़ियुनिल बौली बल आखिर यमशी बिन नमीमा। आमिना के लाल की नजर इतनी तेज है, उन कब्र वालों को भी देखता है, कब्र वालों के हालात को भी तकलिया करता है। इतनी गहरी नजर है, इतनी गहरी नजर। मुसल्ला इमामत पे खड़ा हो और प्यार से कहता हूं, तो किसी भी मसलक से, यही सही बुखारी
बरेलवियों तुम पढ़ते हो, देवबंदियों तुम भी पढ़ते हो, अहले हदीसों तुम भी पढ़ते हो, शियो तुम भी पढ़ते हो। आओ देखो आमीना के लाल सलाते कसूफ पढ़ा रहे हैं, सूरज ग्रहण लगा, हुजूर नमाज पढ़ा रहे हैं। कभी ऊपर देखते हैं, कभी नीचे देखा, और फिर यह है कि हाथ को भी बढ़ाया। हुजूर ऊपर क्या तक रहे थे? जुमला साथ लेकर जाना, मुख्तसर सा जुमला। सरकार फरमाते हैं इन्नी रअयतुल जन्नत, फरमाया खड़ा मैं मदीने की गलियों में था, मगर खुदा की कसम में जन्नतुल फिरदौस के जलवों को देख रहा था। और झूमा करो इस नारे पर। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। कायनात के नबी आए हैं ना, जरा सुन, ये कोई मैं कहा करता हूँ, ये नारा कोई इंपोर्टेड नारा नहीं है। ये जो लोगों के नारे होते हैं ना, जमहूरियत का नारा हो गया, बादशाहत का नारा हो गया, सरमायादाराना निज़ाम का नारा हो गया, इश्तराकियत का नारा, और ये इंपोर्टेड नारे हैं। कोई फ्रांस से आए, कोई रूस से आए, कोई अमेरिका से आए, मगर याद रखना कि लब्बैक या रसूलल्लाह का नारा मदीना मुनव्वरा से आया है। आमीना के लाल जब मक्के की गलियों में चलते थे, सही मुस्लिम को उठा, तू जिस भी मस्जिद से मुताल्लिक है, आमीना के लाल फरमाते हैं कि जब मैं मक्के की गलियों से चला करता, इन्नी लआरिफ हाजर मिन मक्का था काना युसल्लिमु अलैया कबल अन उबासा। सरकार दो सरा जब मक्के की गलियों से चलते हैं तो वहां पर पड़े हुए पत्थर भी, वहां पर पड़े हुए पत्थर भी कहते हैं लब्बैक या रसूल अल्लाह। ये अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी ने जो एक आग सुलगाई है ना, फूंकों से ये चिराग बुझाया ना जाएगा। और याद रखना कि ये एक कलंदर का नारा है, ये ऐसा नहीं आम, ये निकलता है अंदर से, ये अंदर से निकलता है। और देखो सरकार दो सरा को लब्बैक किसने कहा? पत्थरों ने कहा। आमीना के लाल कायनात क्या का जलवा फिगन है, सही रिवायात को पढ़ो। क्या दूर खड़े हुए दरख्तों को जब सलामे मुस्तफा पहुंचाया गया, उन दरख्तों ने अपनी जमीन को चीरते हुए वो कायनात के आका के कदमों में आकर कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत, ताजदारे खत्म नबूवत। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह।
यारो ये अपना एक उन्वान है। देखो मैं सर थोड़ा सा इशारा करके आगे बढ़ता हूँ। आप जो मचल रहे हैं ना, ये मसनूई बात नहीं है। मेरे आका ने दरख्त पर लगे हुए फल को बुलाया, फजाअला जंज़े मिन नखलत फसाकत इला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मेरे आका ने फल को बुलाया तो उसने दामन में आकर कहा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। कायनात के आका सरकार दो सरा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपको बैतुल मक़दस के नबियों ने कहा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह, और रास्ते की हूरों ने कहा कि लब्बैक या रसूल अल्लाह। वहां पर चलते हुए पानी ने कहा लब्बैक या रसूल अल्लाह। उंगलियां मेरे नबी की वो बर्तन के अंदर मौजूद है। नबी ने चाहा अब यहां से पानी निकले, पानी के निकल कर कहा कि लब्बैक ये एक बेटा जी एक हदीस पाक क्यों इस्तेदलाल कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने फरमाया मन सब्बा नबियन, जिसने नबी को गाली दी फ़क़्तुलूहु, उसको कत्ल कर दो। ये मतलब है इसका कि जो शख्स ये ना देखो कि ये फिर कौन है, ये कौन है, ये अमरीकी है, बरतानवी है, जापानी है, ट्यूनिस का है, एरिट्रिया का है, कब्रस का है, युगांडा का है, फिलिपाइन का है। जिसने गाली दी है वो फ्रांस का है, वो जहाँ का भी है। बस बंदा मोमिन का काम यहाँ पर हम पहले यही कहते हैं, अदालत से रुजू करना ज़रूरी, कोई शक नहीं है। लेकिन जिस वक्त अदालतें फैसला ना करें तो फिर गुलामा ने मुस्तफ़ा फैसला खुद किया करते, याद रखना। जुर्रत व बहादुरी, जुर्रत व बहादुरी, जुर्रत व बहादुरी। यारो जरा सोचो, सरकार आए, फरमाया क्यों बैठे, बात यहां से आगे निकल, क्यों बैठे हुए हो, क्यों बैठे हुए हो। जिसकी नज़र इतनी तेज़ है कि मुसल्ला इमामत से पलट कर जब देखे तो फरमाता है कि ध्यान से बैठा करो। वल्लाही ला यख्फा अलैया रुकूउकुम वला सुजूदुकुम वला खुजूउकुम वला खुशूउकुम। जब मैं तुम्हें मुसल्ला इमामत पे नमाज पढ़ा रहा होता हूँ तो खुदा की कसम मैं तुम्हारे रुकू और सजदों को भी तक रहा होता हूँ। और सिर्फ यहां तक नहीं कि रुकू और सजदे को देखता हूं, जो इरादा तुम्हारे दिल के अंदर पैदा होता है, मेरा आका फरमाता है खुदा की कसम मैं उस इरादे को भी देख लिया करता हूं। वो फरमाता है क्यों बैठे हुए हो, और क्या हुजूर नज़्कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना अलैना बिही। दूसरी जगह पर बिका, क्यों बैठे हुए हुजूर, बस अल्लाह का शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उसकी हमदोस्ताइश बयान कर रहे हैं। किस बात पर, क्या आका हम उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं। सहाबा कहते आका उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं, उसने हमें दीन दिया, उसने हमें इस्लाम दिया, उसने हमें नमाज दी, उसने हमें अहकाम दिए, उसने हमें रोज़े दिए, उसने हमें ज़कात का हुक्म दिया, उसने हमें बैतुल्लाह के तवाफ़ करने का तरीका अता किया, उसने सफ़ा मरवा की साज के अंदाज अदा किए। उसका शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि उसने काली काली जुल्फों वाला अपना महबूब अता कर दिया। मेरे आका प्यार से पूछते हैं अल्लाह ही वाक़यातन, हमारे पंजाबी में निजा के पूछना, निजा के पूछना। अब यहाँ पर गहराई से वाक़यातन अल्लाह ही, कसम उठा के बताओ इसीलिए बैठे हो। आज कहते हैं हुजूर वल्लाही मा अजलसना इल्ला ज़ाका, हुजूर अल्लाह की कसम उठा के कहते हैं और कोई मकसद नहीं है, बस या जिक्र खुदा कर रहे हैं या जिक्र मुस्तफा कर रहे हैं। मेरे आका अगले जुमले जरा सुनना जो मेरे मुस्तफा के लबों को बुस्से देकर आए। लम अस्तहलिफ तुहमत लकुम, तुमसे मैंने हल्फिया बयान इसलिए नहीं लिया कि तुम कोई झूठ बोलते हो, मुझे यकीन है कि तुम झूठ नहीं बोलते, मगर ये मैं हदीस बयान करते हुए कहा करता हूं वो झूठ बोल सकते भी नहीं, इसलिए कि जिसने देखना है, जिसने देखना है हो
बद्दुआ के चेहरे को झूठ कैसे बोले? जिसने देखा पलटता हुआ सूरज वो झूठ कैसे बोले? जिसने देखा चांद को टूटकर जुड़ते हुए वो झूठ कैसे बोले? जिसने सुना आमिना के लाल की समातों के अंदाज को वो झूठ कैसे बोले? जिसने देखा कि आमिना के लाल को पत्थर भी सलाम करते हैं वो झूठ कैसे बोले? जिसने देखा कि ओहद पहाड़ पे आमिना के लाल चढ़े और ओहद पहाड़ भी जुम्बश में आकर वो मरहबा या रसूलुल्लाह के नारे लगाए, वो झूठ नहीं बोल सकता। उन्होंने जुल्फे मुस्तफा को देखा हुआ था, लबे हबीब किबरिया को देखा हुआ था, पसीने के मुस्तफा के पसीने की खुशबुओं को सूंघा हुआ था। उन्होंने देखा हुआ था कि आमिना का लाल जब कलाम करता है तो रात की तारीकी को रोशनी में बदल देता। उन्होंने देखा हुआ था कि आमिना का लाल इज़ा तकल्लमा रुइया का नूर यखरुजु मिन बैन सना याहू। उन्होंने देखा हुआ था कि जब आमिना का लाल कलाम करता है तो सामने वाले दांतों से नूर की शुआओं को बरामद कर रहा हो। वो झूठ नहीं बोल सकते थे। मेरे आका ने फरमाया मैंने तुमसे हल्फिया बयान इसलिए नहीं लिया कि कहीं तुम झूठ बोलते हो, हल्फिया बयान इसलिए लिया है जानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम। ये देखो ये मिलादियों मिलाद मनाने वालों सहाबा की सुन्नत है। सहाबा के नाम बैठे जिक्र खुदा कर रहे हैं, जिक्र मुस्तफ़ा कर रहे हैं। फरमाया कि देखो मेरे पास अभी अभी जिब्रील अमीन आए, जानी जिब्राईल अलैहिस्सलाम फअखबरनी फबशरनी अन्नल्लाह युबाही बिकुमुल मलाइका। अभी अभी मेरे पास जिब्रील अमीन आए हैं और उन्होंने आकर मुझे खुशखबरी सुनाई है कि ऐ प्यारे आका, आपके चाहने वाले, आपकी जुल्फों के असीर, आपको देखकर अपनी जिंदगी की बहारों के अंदर नशा पैदा करने वाले, अपनी सूरत और सीरत को दुरुस्त करने वाले, ये जिक्र खुदा, जिक्र मुस्तफा फर्शे जमीन पे कर रहे हैं और रब्बे जुल जलाल इनके चर्चे अर्शे परी पे फरमा रहा है। ओ मिलादियो, आज यहां पर अगर हम हुजूर का मिलाद पढ़ रहे हैं तो खुदा की कसम मैं इस मुकद्दस जगह पर बैठकर बबांगे दोहल कहता हूं कि अगर हम उस मदीने वाले आका का तज़किरा, रब्बे जुल जलाल के प्यारे हबीब का तज़किरा यहां पर इस जगह पर बैठे कर रहे हैं, आज गौसिया फरीदिया मस्जिद में कर रहे हैं, तो खुदा की कसम हमारा तज़किरा भी रब्बे जुल जलाल अर्शे मौला पे फरमा रहा है। ये खाली फोके फायर नहीं होते, ये याद रखना। यहां पर अब जरा गौर करें और कभी आओ बगदाद की गलियों में, हुजूर सैयदना अब्दुल कादिर जिलानी आपने मिलाद मुस्तफ़ा मनाया। चले जाओ अजमेर की गलियों में, हुजूर सैयदना मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मिलाद मुस्तफ़ा मनाया। जाओ जाकर दातागंज बख्शली हजवेरी से पूछो मिलाद मुस्तफ़ा मनाया। जाकर पाक पटन वाली सरकार से पूछो बाबा फरीदुद्दीन मिलाद मनाया। शेख निजामुद्दीन से पूछ मिलाद मनाया। शेख सरहंदी से पूछ मिलाद मनाया। शेख नक्शबंद से पूछ मिलाद मनाया। और शाहरुख ने आलम से पूछ जो ने मिलाद मनाया। और यहां पर शहनशाह नक्शबंद से पूछ मिलाद मनाया। और शहनशाह सोहरवर्द से पूछ मिलाद मनाया। और ये मिलाद मनाना याद रख, ये मोमिनीन की सुन्नत, सहाबा की सुन्नत, नबियों के नबी की सुन्नत, अंबिया की सुन्नत है। और ये वो सुन्नत है जो खुद रब्बे जुल जलाल की सुन्नत है। देखो देखो जरा गौर करना। अब मैं बात को समेटता हूं। कुछ सुन्नतें ऐसी हैं जो मोमिनीन की हैं, मगर वो सुन्नतें सहाबा ने अदा नहीं फरमाई। मोमिनीन ने वो सुन्नत की, मगर सहाबा इकराम का वो तरीका नहीं रहा। मोमिनीन ने वो काम किए, सहाबा ने वो काम नहीं किए। कुरान मुकद्दस पर इराब क्या सहाबा ने लगाया? ये ईमानदारों ने किया, मगर सहाबा ने नहीं किया। आज जो आपको कुरान मुकद्दस पढ़ने में तसहील होती है कि रुकू लगे हुए हैं, ये काम सहाबा ने नहीं किया।
ये मोमिनीन ने किया। आज हर मसलक के पास यही कुरान मुकद्दस है, यही वाहिद किताब है, मगर ये कैसी अजीब बिदअत है कि जिसे हर मसलक के बंदे ने सीने से लगाया हुआ है। कोई बरेलवी है, देवबंदी है, आले हदीस है, शिया है, हर एक की मस्जिद में जाकर देखो यही कुरान है, मगर 30 पारों में तकसीम मोमिनीन ने किया। गौर करना, जुमे के खुतबों के अंदर सहाबा के नाम ये मोमिनीन ने लिए, सहाबा के नाम ने नहीं लिए, ये मोमिनीन ने लिए। आज हर बंदा बरेलवी, देवबंदी, आले हदीस, या सब कहते हैं ईमान मुजमल, ईमान मुफस्सल, और बच्चों को याद कराओ। मैं कहता हूं क्या ये काम सहाबा ने किया? ये मोमिनीन ने किया, ईमानदारों ने काम किया है, सहाबा ने काम नहीं किया। और कुछ काम ऐसे हैं जो सहाबा ने किए, हुजूर पाक ने नहीं किए। ये जो रमजानुल मुबारक में तरावी पढ़ते हैं, 20 पढ़ें या 8 पढ़ें, क्या ये काम सहाबा ने किया? कुरान मुकद्दस की तकमील करने वाला काम क्या ये सहाबा ने किया? जरा गौर करें कि यहां पर ये जो सहाबा किराम ने काम किया, वहां पर हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने तो काम ये नहीं किया कि आपने हर रोज तरावी पढ़ाई हो, पहले दिन तशरीफ लाए, दूसरे दिन आए, फिर उसके बाद आप जलवा फिगन ना हुए कि ये लाजिम ना हो जाए। मगर आज देखो बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस, ये सारे लोग तरावी पढ़ते हैं। भाई ये काम सहाबा किराम ने, अब जरा गौर करना, ये अल्लाह के नबी ने तो नहीं किया, ये तो सहाबा किराम ने किया। जिसका मतलब कुछ काम ऐसे हैं जो मोमिनीन ने किए, सहाबा ने नहीं किए। कुछ काम ऐसे हैं जो सहाबा ने किए, हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम ने नहीं किए। कुछ काम ऐसे हैं कि याद रखिए जो अंबिया व मुरसलीन ने किए, हुजूर ने नहीं किए। क्या नबियों ने खबर नहीं दी कि आमिना का लाल आ रहा? ये उनकी भाई, इस अख़ज़ल्लाहु मीसाक़न नबिय्यीना लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिक्मा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिक़ुन लिमा मअकुम लतुमिनुन्न बिही व लतंसुरुन्ना। और सारे नबियों ने काम किए। याद रखना, नबियों ने काम किए, मगर कुछ काम ऐसे हैं जो नबियों ने काम किए, अल्लाह ने वो काम नहीं किए। जब हम कहते हैं कि या अल्लाह हम तुझ पर ईमान लाए, नबियों ने काम तो किया, ये काम अल्लाह ने तो नहीं किया। अल्लाह जल्ला जलालहू बख्शिश अता फरमाता है, उदऊनी अस्तजिब लकुम, ये अल्लाह की सुन्नत है। मगर ये सुन्नत और दुआ को कबूल कोई नहीं करता, सिर्फ दुआ उदऊनी अस्तजिब लकुम, लोगों मुझसे मांगो मैं तुम्हें अता करता हूं। जरा गौर करना, कुछ काम मोमिनीन की सुन्नत सहाबा ने नहीं किए, कुछ काम सहाबा ने किए, नबियों ने नहीं किए। कुछ नबियों ने किए और रब्बे लम यज़ल ने नहीं किए। लेकिन इसका मतलब है कि सुन्नतें कुछ किसी महकमे में हैं, किसी की नहीं है। मगर याद रखना, मीलाद मुस्तफ़ा, मीलाद मुस्तफ़ा वो इबादत है। मीलाद मुस्तफ़ा वो कमाल की बात है कि जब हम कर रहे होते हैं, ये नबियों का तज़किरा है, ये वो अमल है कि जिसके अंदर वो मोमिनी की भी सुन्नत अदा हो रही होती है। जब हम मिलाद पढ़ रहे होते हैं, और ये सहाबा की भी सुन्नत अदा हो रही होती है। जब हम मिलाद पढ़ रहे होते हैं, ये नबियों के नबी की भी सुन्नत अदा हो रही होती है। जब हम मिलाद पढ़ रहे होते हैं, ये सारे नबियों की सुन्नत अदा हो रही होती है। और जब हम मिलाद पढ़ रहे होते हैं, ये रब्बे जुल जलाल की भी सुन्नत अदा हो रही होती है। ये एक काम ऐसा है, ये एक काम ऐसा है कि सारी सुन्नतें इसमें जमा हो जाती हैं। अरे आओ आओ, यहां पर आज दिल के अंदर पक्का अहद तहैया करके कि ये जो हम जिस जगह पर जमा होते हैं, ये खाली और फोके फायरों के लिए नहीं होते। और देखो आप मचल रहे हैं, मैं तो खैर मचल जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह,
मुझे कुछ हो भी जाता है, मुझे अच्छा लगता है, किसी को कैसा भी लगे, लेकिन उछलता हूँ। मुझे अच्छी तरह याद है पहली पहल में आया था तो बोदला साहब ने मुझे बुलाया था, ऐसा ही है जी। मैं इसलिए इनका बड़ा प्यार करता हूँ। उस वक्त तो मुझे तकरीर भी नहीं करना, बोलना भी नहीं आता था, लेकिन प्यार आपने फरमाया। गालिबन घर में ही था प्रोग्राम, गालिबन गांव में था। यारो ज़रा सोचो, गौर करो कि ये मिलाद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाते हुए मैं मचलता हूँ, गुलाम मुस्तफ़ा मचल गए, बेटा जी मचल गए, ये छोटे छोटे शहजादे बैठे हुए हैं, ये मचल रहे हैं, और आप बावजूद उम्र रसीदा होने के मचल जाते हैं। याद रखिए कि आपका मचलना रायगा नहीं जाएगा। ये हाज़री लग रही है, आपकी हाज़री लग रही है, इसलिए कि जिस वक्त हम बोलते हैं तो आओ एक हदीस पाक पेश करके फिर मैं इजाज़त चाहूँगा। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम इरशाद फरमाते हैं कि मेरे सहाबा, तूबा लि उम्मतिन, तूबा लिमन रआनी व आमन बी। मेरे आका फरमाते हैं कि वो बंदा जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया, उसके लिए एक मर्तबा खुश नसीबी है। और देखो हमने, हमारे लिए सरकार क्या अता फरमा रहे हैं। ये जो मचल रहे हैं ना, ये मचलने वाले कैसे, ये मचलने वाले ऐसे नहीं, मतलब मचलने वाले ऐसे नहीं, बल्कि किस अंदाज में, तूबा लिमन रआनी व आमन बी, जिसने मुझे देखा और मुझ पर ईमान लाया, उसके लिए एक मर्तबा रहमत का नज़ूल। व तूबा सबअ मर्रातिन लिमन लम यारानी व आमन बी, और जिसने मुझे देखा नहीं, देखे बगैर वो मुझ पर ईमान लाया, उस पर एक मर्तबा नहीं या अल्लाह 7 मर्तबा रहमतों का नज़ूल कर दे। ये जो हम बैठे हुए ना शोखियाँ लगा रहे हैं, वो हम भी वो कहते ना कट्टा किले दे जोर ते हुंदा है, तो हम भी इसी तरह से, ये बात खाली खुली नहीं होती, हम भी दीवाने जब मचल जाते हैं, याद रखना। और इसलिए एक सरकार फरमाते हैं, फरमाया कि मेरे सहाबा, मैं अपने भाइयों के साथ मुलाकात करना चाहता हूँ। लवदितु अन्नी लकीतु इख्वानी। सहाबा कहते हैं अवलैसा नहनु इख्वानका, हुजूर क्या हम आपके भाई नहीं हैं? फरमाया अंतुम असहाबी अल मुजब अल कबीर, क्या तुम, सरकार हम क्या आपके भाई नहीं हैं? फरमाया अंतुम असहाबी, तुम तो मेरे सहाबी हो। सहाबी का बड़ा मर्तबा है, सहाबी जन्नती, मुट्ठी भर जौ तकसीम कर दे रब की राह में, और दूसरी तरफ सारी कायनात के सोने, हीरे, मोती, जवाहरात, चांदी सब के सब खर्च कर दो, तो सहाबी रसूल की मुट्ठी भर जौ का मुकाबला नहीं कर सकते। अजीब बात है, हुजूर हम आपके भाई नहीं हैं? फरमाया तुम मेरे सहाबी हो, मैं भाइयों से मुलाकात करना चाहता हूं। फरमाया व इख्वानी यल्लज़ीना आमनू बी वलम यरौनी, फरमाया मैं उन भाइयों की बात करता हूं जो अभी नहीं आए, वो बाद के ज़माने में आएंगे। और हम जो बाद के ज़माने में, कहते ज़ौक़ लेकर इसे सुनो, वो अभी नहीं है। सरकार ने फरमाया वो बाद के ज़माने में आएंगे। व इख्वानी यल्लज़ीना आमनू बी वलम यरौनी, उन्होंने मुझे देखा ना होगा और देखे बगैर ही दिल का सौदा मुझ मुस्तफ़ा से कर चुके होंगे। इसलिए मैं तो प्यार से कहा करता हूं, हुजूर ने हमें पहले ही नवाज दिया है। अगर हम हुजूर का मिलाद मनाते हैं तो कायनात के आका ने हमें भी तो सरफराजी अता फरमाई है। और फरमाया कि मेरे सहाबा याद रखो, मिन अशद्द उम्मती ली हुब्बन नासुन यकूनुन बादी ला यवद्दु अहदुहुम लौ रआनी बि अहलिही व मालिही। मेरे आका ने फरमाया मेरे सहाबा तुम बड़ा मेरे साथ प्यार करते हो, कोई शक नहीं है। याद रखना, शदीद तरीन मोहब्बत करने वाला वो शख्स है जो बाद वाले ज़माने में आएगा, कहेगा या अल्लाह सब कुछ ले ले, सब कुछ ले ले, मेरा तन ले ले, मेरा मन ले ले, मेरी घर ले ले, मेरी कोठी ले ले, मेरी सवारी ले ले, या अल्लाह जो कुछ सोना चांदी हीरे मोती जवाहर सब कुछ ले ले।
हुक्म होगा तू चाहता क्या है, और तू चाहता क्या है। लोग तो लेते हैं सोना, तू सोना वापस कर रहा है। लोग चांदी हीरे मोती जवाहरात लेते हैं, तू वापस कर रहा है। वो कहेगा या अल्लाह ये सारा कुछ ले दे, बस एक मर्तबा दीदार मुस्तफ़ा अता कर। इस अल्लाह जल्ला जलालहू हम सब की हाज़री को कबूल फरमाए और प्यार भरी मोहब्बत भरी महफ़िल तो यहाँ पर हो जाती है। और हमारे खान साहब अल्लाह ताला जल्ला मजदहू मेहदी खान साहब जन्नतुल फिरदौस में बुलंद मकाम अता फरमाए। क्योंकि देखो काम जब तक रहता है, ये उन्होंने शुरू किया, भाई सईद साहब हमारे साथ होते तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बेपनाह रहमतों और बरकतों से सरफराजी अता फरमाए, हम सब का ख़ातिमा ईमान पर फरमाए। वसल्लल्लाहु तआला अला हबीबिही व आलिही व अस्हाबिही अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।